दोस्तों, आप सबको मेरी यानी कि सतेंद्र चावला की प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, एक वादे के अनुसार मैं आज डॉक्टर सुभाष जी के कॉलेज के एक कक्ष में बैठा हूँ और सुभाष जी से आज बातें करनी है। उनके जो दिल के करीबी है, उनकी जो हड बीती है, जग बीती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं सुभाष जी के साथ। सुभाष जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत और धन्यवाद सुभाष आपका। जी के बारे में आपको ये बता दूं कि कई बार आपने सुना होगा ना कि हाँ भाई, जो बॉर्डर पे बंदूक की गोली और एक कवि या लेखक की कलम की बोली। बंदूक की बोली तो एकदम मार देती है, बट कलम की बोली आपको हंसा भी देती है, आपको रुला भी देती है, आपको मतलब गमगीन भी करते बिल्कुल बिल्कुल गमगीन कर देती है, रंगीन भी कर हैं, देती रंगीन भी कर देते हैं, है। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। चलिए, हम मिलते हैं सुभाष जी के साथ। सुभाष जी, आपसे एक सवाल कुछ करने मैंने, हम्म। उन चंद सवालों में एक सबसे पहला सवाल कि आपका जन्म कहाँ हुआ, इंडिया में कि ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, मेरा जन्म इंडिया में हुआ। एक कन्नौज जिला है, जहाँ पर एक गांव है जलालाबाद, तो उस हाँ जी। गांव में मेरा जन्म हुआ। अरे वाह, जलालाबाद। जी हाँ। मतलब आप कस गांव से हैं। हाँ, कस्बा कह लीजिए, गांव कह लीजिए। तो उसके बाद आपकी जो स्टडी है। स्टडी मेरी जो है, मैंने बहुत स्कूल कॉलेज बदले हैं। हम्म। और बचपन में कहीं 2 साल 3 साल से ज़्यादा मैं टिकता ही नहीं था। 5वीं तक तो ठीक है, बाकी छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सब अलग अलग स्कूलों कोई से किए। शरारत की वजह से? शरा इसमें शरारत भी कहीं कहीं शामिल है, कहीं अच्छा। कहीं शरारत भी शामिल है। ओके ओके। पर ये है कि हाँ, मैं जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने जो चेंज की, बदली। जैसे अच्छा, मैं कॉलेज की बात कर रहे हैं आप, हाँ यूनिवर्सिटी की हाँ, बात? फिर मैं जब जो 11वीं 12वीं करने के बाद में फिर जब यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी मुझे कई बदलनी पड़ी। जैसे मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आईआईटी में पढ़ा, फिर मैं यूरोप में पढ़ा, अमेरिका में पढ़ा और पढ़ाया, समझे। ना तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में, यूरोप में भी पढ़े हैं जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी जी हाँ। डॉक्टर साहब। तो ये सिलसिला जो है मेरा चलता रहा। और आखिर में आके मैं आईआईटी दिल्ली में वहीं पढ़ा। फिर मैं जो है वहाँ पे मैंने 15 साल नौकरी की, वहाँ अच्छा, पढ़ाया। जी इस हाँ। नौकरी के दौरान मेरे को पक्का यकीन है कि आपकी शादी भी हुई होगी। शादी मेरी, तो हाँ। कॉलेज वाले से तो नहीं हुई? नहीं, यूनि कॉल हाँ, वो कॉलेज वाले, हाँ, वो उससे मैं बचा रहा, उससे काफ़ी दिन बचा रहा। लेकिन आखिरी में फिर यही हुआ कि जब 1985 में जो है, अब जो लिखता ऊपर वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैरिजेज आर रिटन इन हेवन परफॉर्म्ड ऑन द अर्थ, 100%। वो वाली बात है कि मेरी पत्नी जो महाराष्ट्र से और मैं यूपी से, तो कहाँ से अच्छा। मिलन हुआ, वो सब एक अपने आप में कहानी है। पर हाँ, बात आपकी सही है कि जब मैं आईआईटी में था तभी ये काम हुआ। ये रिश्ते जी, तो ऊपर वाला लिखता है। रिश्ते ऊपर वाला और लिखता जो यहाँ है, वो पर, कोर्ट कचहरी वाले सर्टिफिकेट यहाँ पर देते होते हैं हैं। जो फेरे भी होते हैं, यहीं पर फिर होते जी हैं ना। हाँ, जी हाँ, तो सुभाष जी, एक चीज बताइए, आपकी जी शादी के बाद आपकी हाँ, अब सारी फैमिली आपकी यहीं ऑस्ट्रेलिया में सेटल है? जी हाँ। मैं उसके पहले मैं ये पूछूंगा कि जी, ऑस्ट्रेलिया में आपका कब आना हुआ? ऑस्ट्रेलिया में 1995 के एंड में आया। और तो करीब करीब 27 साल के करीब होने को आ रहे हैं। तो काफ़ी जगह जगह देश विदेश घूम के ये लगा कि जब मेरे घर में मेरी पत्नी को ये लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया रहने लायक जगह है, तब मैं यहाँ रहा। यूरोप में मेरा कभी विदेश सेटल होने का विचार अच्छा, कभी नहीं विचार था। नहीं था। हाँ, और मैं नॉर्वे गया, यूरोप में कई जगह गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, वहाँ वीज़ा का प्रबंध सब कुछ लोग मुझे नौकरी दे रहे थे, पर मैं नहीं टिका। फिर अमेरिका में जब मैं गया, तो वहाँ पे जब जॉब मिली, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी रिसर्च प्रोजेक्ट था अच्छा। जो मैं कर रहा था। पर मेरी पत्नी को जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं भाया। नहीं भाया। फिर जब मैं दोबारा किसी कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया आया, तो उनको ये जगह भा गई। साथ में आए थे ना? जी। तब उनको जो तो भा गई, इस तो फिर जो है इसका सुभाष जी कहते हैं कि दाना पानी खिंच के लियांदा कौन किसे दा खांदा। इसका मतलब आपकी कर्म भूमि पहले इंडिया रही, उसके बाद कौन सी कंट्री रही?
उसके बाद मैं नॉर्वे रहा अच्छा 3 साल। नॉर्वे, हाँ, और उसके बाद फिर आप फिर इंग्लैंड वगैरह जो है साल भर 6 महीने ऐसे रहा, लेकिन अमेरिका में 3.5 साल जो है हाँ, फिर वहाँ मैंने पढ़ाया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं। तो फिर वहाँ और से वापस भारत आ तो गया। कुछ मिट्टी यहाँ खींच लाई, यहाँ की गर्म भूमि, और कुछ बीवी का बीवी का प्रेशर को, प्रेशर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीवी का प्रेशर ही था जो अमेरिका से भगा लाया, पर बीवी का प्रेशर ही था कि जो यहाँ पे मुझे सेटल होना पड़ा। तो अब आपकी सारी फैमिली यहीं पर है, मेरी, आपके बच्चे? जी हाँ, मेरे दोनों वेरी बच्चे, गुड, वेरी गुड, बच्चे वेरी और गुड, मेरी वाइफ, सब लोग यहीं पे हम लोग वेरी सेटल गुड, हैं। जी बहुत अच्छा। जी। उसके बाद आपका यहाँ का करियर है, वो कैसे शुरू हुआ? करियर, अगर आप सच पूछे मेरे से, तो मैं करियर अपने बनाने की जगह मैं अपने परिवार का करियर बनाने में ज़्यादा जुटा रहा। ये तो अपने जो एशियन कम्युनिटी है, पर्टिकुलर इंडियन कम्युनिटी, उसकी एक फितरत ही है फितरत ही है। कि हाँ भाई, आप कुछ बेशक अच्छा ना पहनो, जी बट बच्चों को अच्छा पहनाना है, आप अच्छा ना खाओ, बच्चों को अच्छा खिलाना है, आप स्टडी जो है आपकी जैसी भी हुई है, बट आप बच्चों को अच्छी से जी। अच्छी स्टडी देंगे। तो तो फिर बात करते हैं कि हाँ भाई, आपके ये जो करियर है, करियर की बात कर रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि आपके बच्चों की वजह से। मेरे बच्चे और बीवी दोनों, शायद जैसे आपको मालूम है कि मेरी बीवी जो है ओवरसीज ट्रेन डॉक्टर है। हैं? हाँ, तो चूंकि वो डॉक्टर थे, यहाँ उनको इम्तहान पास करना पड़ा। तो इम्तहान पास करने के लिए उनको बड़ी कड़ी मेहनत, उस ज़माने में साधन नहीं होते थे, तो उनको साधन उपलब्ध कराना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, पढ़ाना, ये करना, तो उसमें जो है मेरा काफ़ी टाइम गया। मुझे जैसे नौकरियाँ दूर-दूर मिली, मैंने वो वो भी छोड़ की। दी। नहीं, छोड़ दी, अच्छा, छोड़ दी, छोड़ दी। बच्चों कि की वजह से, फैमिली की बच्चों वजह और से वाइफ़ की वजह से। और फिर जो है उन्होंने एमबीबीएस दोबारा की यहाँ आके। करनी हाँ, पड़ती। समझे? तो वो दूसरी जगह हमको फिर ब्रिस्बेन जो है, हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की वजह से वहाँ उनको एडमिशन मिला, तो वहाँ जाना पड़ा। ओके। समझे? तो खैर वो एक अपने आप में कहानी थी, और वो उसमें बहुत अच्छी तरीके, बहुत मेहनती हैं, वो बहुत लगनशील और डिवोटेड मदर, डिवोटेड वाइफ एंड डिवोटेड स्टूडेंट। वो बच्चे कम्युनिटी में भी काफी करते और हैं कम्युनिटी में भी आपके जैसे साथ। आप वो जैसा आप जानते करती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, एक स्ट्रगल जो है, मैं समझता हूँ कि कोई भी माइग्रेंट जो है जब दूसरे देश जाता है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती। स्ट्रगल करनी पड़ती। तो वो स्ट्रगल जो है जारी रहा। फिर बच्चों को जो है वो ब्रिस्बेन में पढ़े, यहाँ पढ़े, उसका एडमिशन, वो भी डॉक्टरी माँ के चरण चिन्हों पे चलना चाहते थे। अच्छा, मेडिकल से। तो वो यहाँ आए, तो बोले कि मैं तो मेलबर्न जाऊंगा, तो हम ब्रिस्बेन से यहाँ आए। फिर मेरे लीजिए, छोटे बेटे का, उसका मेडिकल में एडमिशन हुआ, वो बोला आप क्वींसलैंड चलो, तो हमने कहा भाई अब इतना नहीं चल पाएंगे। बच्चों की वजह से, ये स्टडी की वजह से घूमते रहे। जी, और आपकी उम्र क्या है वैसे? मैं 70 पास पार कर चुका हूँ। लगते तो नहीं है। यंग लोगों और की आपका ये सोबत में बता रहने दूं का ये असर होता है। कि पिछले हफ्ते ही इनका जन्मदिन था, तो आपको जन्मदिन की भी ढेर सारी मुबारक। बहुत बहुत और धन्यवाद सुभाष आपका। जी, एक चीज आपसे खास तौर पे पूछनी है कि ये लेखनी का आपको पैशन कब, क्यों और कहाँ हुआ? ये लेखनी, कविता की जो बात आप करते हैं, कविता हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं दबी है, छुपी है। बस ये है कि उसको निकलने का कब अवसर मिले। तो बचपन में जैसे कुछ उल्टा सीधा लिखता रहता था, करता रहता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उसका श्रेय मैं अपने ससुर साहब को, अपने फादर इन लॉ को देता हूँ। तो फादर इन लॉ की आप हिंदी में बोलो। मेरे फादर, ससुर साहब। ससुर साहब। हाँ, तो जी। मैं इसको बोलूंगा कानूनी पिता। कानूनी पिता, क्या अच्छा। जी। तो उन्होंने जो है जब लिखना शुरू किया, तो मुझे प्रेरणा मिली यहीं आके कि फिर मैं भी क्यों ना लिखूं। और चूंकि परदेश में आके माइग्रेंट को जो अपना, उनको दर्द तो रहता ही है, तो वो विषय मुझे अच्छा लगा, तो उस पे जो है फिर मैं लिखने लगा। आपकी शुरुआत जी, हो गई। तो ऐसे मेरी शुरुआत आपका आपका और मेरा, वो मेरे को लगता है कि सेम सेम है। जी बच्चों की वजह से मैं भी, जॉब मेरी दिल्ली थी, जी बट मैंने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया। उसके जी बाद बच्चों की वजह से ही हम लोग यहाँ आ गए। जी और ये जो आप बोले ना, लेखनी का आपको शौक यहाँ जी आके हुआ, सेम मेरा भी एक्टिंग का जो शौक है ना,
जी। यही आते हुए। नहीं तो पर आप तो काफ़ी बहुत, चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, तो आप तो काफ़ी नहीं, नहीं, ऊँचाई नहीं, पर नहीं पहुँच सुभाष चुके जी हैं ऐसी इसमें। बात नहीं। तो लेखनी में आपकी जो कविताएँ हैं मैंने सुनी भी हैं जी, और पढ़ी भी हैं। जी। क्योंकि फ़ेसबुक पे भी आती हैं और जब कभी कोई इवेंट होता है ये सुभाष जी ये हिंदी साहित्य साहित्य का काफ़ी कवि, मतलब काफ़ी कुछ कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए और उसमें कवि सम्मेलन भी आप करते हाँ हो, जी, कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियाँ कवि गोष्ठी। कॉन्सुलेट में हिंदी के जो है जो भी हाँ जी, हाँ कार्यक्रम जी, होते हाँ हैं जी। उनमें मैंने देखे हैं। सहयोग करता मैंने रहता हूँ देखे जो हैं बन पाता और है। मैं आपको बता दूं कि इनकी कविता बहुत ही गहरे मतलब वाली होती है, कभी-कभी हास्य भी लिखते हैं। तो हुँ। चलिए एक इनसे कोई कविता भी सुन लें। कविता आज आपने चूँकि सच-पंच में डाल दिया आपको मैंने, हाँ, मैं इसके लिए हाँ? तैयार नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि अब आपने कहा ही है और फिर मुझे कवि धर्म तो निभाना पड़ेगा और आज 15 अगस्त है। ये प्लीज़। तो वतन वो भी हमारा है, वतन ये भी हमारा है, बहुत खूब। वहाँ से भाग कर हमने यहाँ पर हाथ मारा है। गरीबी देख कर उसकी किया हमने किनारा है, यहाँ भी डोल पर रहकर किया हमने गुजारा है। बहुत खूब। यहाँ गरीबी मेरा वो मंजूर है, लेकिन हमको वहाँ की मंजूर नहीं थी। ठीक है। तो हरे डॉलर का रुतबा खूब हमने उन पे मारा है, पुराने फोन घड़ियों से सभी को खूब तारा है। सही बात। तो तो पुराने लैपटॉपों से भरा घर बार सारा है, मेरे कूड़े से ही सबने किया अपना गुजारा गुजारा है। है। तो वहां पर हम जो ले जाते थे सामान उल्टा सीधा, उससे बेचारे बड़े खुश होते थे। तो लेकिन अब देखिए क्या हुआ, मगर 10-5 सालों में बड़ा बदला नजारा है, विदेशों में बसा उनको हर एक लगता बेचारा है, जिन्हें कहते थे स्कूटर तुम्हारा तो खटारा है, उन्हीं की कार में एसी का अब देखा नजारा क्या है। बात है, क्या तो बात है। जो ऐसे ऐसे लोग थे 10वीं 12वीं पास में, उनके पास जब कारें देखता हूँ और एसी के बिना उनका गुजारा नहीं है। हम जब थे इंडिया में तो हम तो एसी बंद करके चलाते थे कि ज्यादा पेट्रोल ना खर्च हो। पेट्रोल एवरेज बढ़ जाएगा। जी। तो जिन्होंने टूटे पंखे से फकत जीवन गुजारा है, नहीं एसी के बिन उनका कहीं होता गुजारा है। गुजारा है, जिन्हें कहते थे आईफोन छूना मत हमारा है, उन्हीं का फोन महंगा देख दिल दुखता हमारा हमारा है। है, क्या मैं बात अपने है। भतीजे के पास देखता हूँ लेटेस्ट आईफोन रखता है, हम जो है पुराने से पुराने काम से ही चलाते हैं। गुजारा करते हैं। तो ये अब आजकल जो हो रहा है, हाँ जी। तो ट्रेन में लोग चलते थे यही कल्चर हमारा है, ट्रेन में लोग चलते थे यही कल्चर हमारा है, तो प्लेन में बैठ कर जाता आज नौकर हमारा हमारा है। है। मेरा भतीजा कहता है नौकर से कि तू ट्रेन से नहीं जाएगा, टाइम बर्बाद करेगा, प्लेन से जा, पैसे लेके तो शाम को तुरंत आना। वापस आ जाए। हाँ तो आज काम काम तो आज वहाँ देखे, इस चीज़ की बहुत फैसिलिटी समझे, है। तो अब देखिए कि ये चीज जो है, प्लीज़। जी। तो आज भारत में लोगों का खूब चमका सितारा है, पैसा ही पैसा भारत में हुआ क्या आरा न्यारा है, तरक्की देख भारत की भूत सर से उतारा है, अरे जिसे दुत्कार आए हम वही लगता प्यारा है, न्यारा है। वही जब लगता है न्यारा है। बिल्कुल। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का वैसे नाम आता है तो कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने भारत गरीबी से उबारा है, समझता जीत जो परदेश में वो आज हारा है, जिसे दुत्कार आए थे वही अब लगता प्यारा है, तमाचा गाल पे देखो पड़ा कैसा करारा करारा है। है। अब लगता है कि क्यों छोड़ के आ गए। तो आज खिसियाया हम जैसा झेप कर ऐसा मारा है, कि कहता ये भी हमारा है,
और वो भी हमारा है। दोनों देश हमारे हैं। तो दोनों देश हमारे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यही एक संदेश मैं इस कविता में देना चाहता था कि आज जो लोग ये समझते हैं कि भारत में तरक्की नहीं हुई है, हम जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, तो वो देख के उनको महसूस होता है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी, समझे, कोई भी पार्टियां सबने अपने अपने योगदान किए हैं बिल्कुल ठीक और बोल उससे रहे जो हैं है और अब हमको कई बार ये जेलसी होती है कि काश अगर ऐसा भारत होता तो शायद हम ना आते, लेकिन आपने कहा जहाँ दाना पानी आप। लिखा दाना है पानी तो लेके उसको कोई नहीं टाल सकता है। जी तो दोस्तों, जी सुभाष जी की आपने लेखनी भी मतलब जो उन्होंने लिखा, उन्होंने अपना खुद खुद ब खुद पढ़ के सुनाया। उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदी में उसको तो पाठ करना, कविता पाठ। कविता पाठ जी, की इन्होंने। तो तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सुभाष धन्यवाद जी। आपका। और सुभाष जी के बारे में जो चंद बातें जानने को मिली, उससे मुझे ये लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं सुभाष जी को जानता हूँ। ये आपकी खुशकिस्मती मेरी है कि चावला जी जैसे लोग जो इस क्षेत्र में नहीं नहीं, कला कुछ नहीं। और फिल्म की जगत के उसमें जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। और हम सब भारतीयों को, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों को उन पर गर्व है आप पर, और आप बहुत अच्छा थैंक यू योगदान दे वेरी रहे हैं मच। मुझे। और श्रोताओं, आज हम सुभाष जी से मिले, और फिर जल्दी ही आपको किसी ऐसे शख्स से मिलाएंगे कि जो अपनी कला का एक प्रदर्शन यहाँ आके कर रहे हैं, दूसरे देश में आके कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप करते ही थे, बट यहाँ पर आके आपने एक मुकाम बनाया। तो सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी और और श्रोताओं का सुभाष भी जी को बिलीटेड हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद।